मेरे रसगुल्लो, देखिए आज हम तीसरा लेक्चर में आ गए हैं। ठीक है, तो तीसरा लेक्चर में आज देखेंगे परिमेय संख्या, और हमने अगला लेक्चर में बता दिए थे। इस बार हम स्टार्ट करेंगे शांत, अशांत और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तीनों मिला करके हम बताएंगे। ठीक है, 4 टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक कौन कौन है सर जी? पहला है मेरा, पहला टॉपिक है मेरा भाई, पहला टॉपिक मेरा है परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय। तो परिमेय संख्या इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद में दूसरा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। क्या मेरा भाई? अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दो चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देखिए हमारा जैसे रूट अंडर 16 है, ये बाहर निकल गया तो परिमेय है। मान के चले रूट अंडर 5 ये बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, जो रूट से बाहर निकल गया वो परिमेय कहलाया, जो रूट से बाहर नहीं है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद में हमने आपको आगे चीज पढ़ाए हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय, जैसे कि मान के चलो रूट अंडर 2 प्लस 3, तो ये तो का हमारा भाई, ये तो हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो प्लस में ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या, सॉरी ये हमारा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों मिलके क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसमें क्या है, नहीं कहा जाता है चोरे चोर मौसेरे भाई, जो एक दूसरे के, जैसे कि मान के चले हम चोरी किए, हमारे साथ जो है तो चोरे न कहलाएगा, और हमारे साथ नहीं है तो कैसे चोर कहलाएगा? हम किसी के साथ है, वो चोरी किया है, तो हम उसके साथ में हैं तो हम भी चोर कहलाएंगे, बशर्ते उसके साथ में रहना चाहिए। और जब चोरी कर रहा था उसके साथ में हम भी थे, या तो बाहर में थे या तो अंदर में थे कहीं पर, लेकिन उसके साथ में हम गए थे तो हम चोरे कहलाएंगे। बल्कि या तो हम सहयोग उसको देंगे तो सहयोग देंगे तो भाई उसका मदद कर दिए तो प्लस कर दिए, यदि जो उसका सामान उमान को हम हेर फेर करेंगे तो वो गुना कर दिए, बंटवारा करेंगे तो भाग कर दिए, और उसको से ले लेंगे छीन के तो माइनस कर देंगे। कहने का मतलब जिस स्थिति में है और उस स्थिति में यदि जो कोई एक पकड़ाया तो दोनों पकड़ा जाता है। कहने का मतलब दोनों चोर कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा कि यदि जो गुना में रहे, भागा में रहे, उसके बाद में जोड़ में रहे, है ना, उसके बाद में घटाव में रहे, तो सब ये तीनों मिला करके, बल्कि हमारा परिमेय वो रहे, क्या रहे? परिमेय, और क्या रहे? अपरिमेय। क्या रहे? अपरिमेय। तो अपरिमेय हमेशा क्या कहलाता है? अपरिमेय कहलाता है। ये तीनों चारों अवस्था में रहे हमेशा क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा। उसके जस्ट बाद हम चलते हैं, तो हम आज चलेंगे, देखो आज हम चलेंगे शांत दशमलव। क्या चलेंगे? शांत दशमलव। ठीक है ना, शांत दशमलव, इसको हम कहते हैं इसको बोलते हैं, एक मिनट, इसका क्या बोलते हैं? इसका वर्ड मीनिंग है, एक मिनट, हाँ, टर्मिनेटिंग। क्या है? इसका नाम है टर्मिनेटिंग। याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब इसको हम शांत दशमलव कैसे कहेंगे सर जी? शांत दशमलव हम कैसे कहेंगे? तो देखिए मेरा भाई, शांत दशमलव कहेंगे जैसे कि 10/2 कह दिए,
ठीक है। अब इसको हम भागा दे देते हैं 2 से 10 में, तो 5 दूनी 10 होता है, तो 5 दूनी 10 कट गई तो दशमलव में भी नहीं आया सर, तो विभाज्य हो गया। मान के चलिए कि यहाँ पर हम 5/2 लिख देते हैं, ठीक है, ये दशमलव भिन्न है। अब देखिए 5/2, अब 2 से हम भागा देंगे कितना में, 5 में, तो 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पॉइंट उतारेंगे 0 हो जाएगा, और 2 5 कितना हो जाएगा 10, ये हमारा कट गया कि नहीं कट गया, तो इसको हम शांत दशमलव कहेंगे। जैसे कि मान के चलो अब लिख देते हैं 75/75 आपको लिख देते हैं 2, ठीक है, 75/2। अब इसको हम भागा देंगे 2 से 75 में, तो ये इसको क्या मरते 2 3 6, क्या मरते 1 उतरेगा, और 7 दूनी 14, कितना उतरेगा सर जी 1, और पॉइंट उतरेगा 0 उतरेगा, 2 5 10 कट गया, इसको हम शांत दशमलव कहेंगे। लेकिन अब कहेंगे कि सर हम हमेशा भाग देंगे, नहीं, भाग भी नहीं देंगे, ट्रिक है। शांत दशमलव किसे कहेंगे, तो इसको लिखेगा वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या जिसके हर से अंश में भाग दिया जाए, तो वह पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शांत दशमलव। उसे हम क्या कहेंगे सर जी, शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव, इस बात को याद रखिएगा, शांत दशमलव। अब शांत दशमलव आपका एक डिफिनेशन हम बता दिए, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। अब जैसे एग्जाम्पल इसका हम देते हैं, तो मान के चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या ले लें सर जी, मान के चलिए 48 ले लेते हैं 5, 48/5। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि भागा देंगे, तो भागा देंगे 5 से, तो 5 से 48 में भागा देंगे तो 8 5 40, तो कितना 8 5 40 और 9 5 45, तो 45 लग गया, कितना बार में, 3 बार में, पॉइंट उतरेगा। अब देखिए 6 5 30, कट गया कि नहीं कट गया, इसे शांत दशमलव कहेंगे। लेकिन एक बात है कि शांत दशमलव हम कहेंगे, फिर भी हम इसे क्या करते हैं कि हम ऐसे सर कि इसको देखे और उड़ा दे, तो वो भी ठीक है। जैसे कि मान के चलो देखे और उड़ा दे, मान के चलो यहाँ पर इसके देखे और उड़ा दे, भागा नहीं दे, ऐसे ही उड़ा दे, इसके लिए नियम चाहिए। तो नियम क्या है कि जब कोई लिखना है, जब कोई है ना, जब कोई भिन्न संख्या, जब कोई भिन्न संख्या के हर को अभाज्य गुणनखंड, कुछ हुआ, अभाज्य गुणनखंड, याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड किया जाए, क्या हुआ, किया जाए तो उसका गुणनखंड संख्या 2 तथा 5 हो तो शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आप एग्जाम्पल सर बता दीजिए, हम एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, तो एग्जाम्पल हमारा है, जैसे कि मान के चलो हम 48 लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए 20। अब इतना बड़ा संख्या है, उधर तो छोटा छोटा भागा दिलवा देते थे, लेकिन इसमें बड़ा संख्या है, तो करे कैसे सर, तो इसमें सिंपल सी बात है, क्या कीजिए कि ऊपरे वाला को हम अंश कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला को हम हर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, हर कहते हैं।
तो नीचे वाला के हर कहते हैं, लेकिन हम हर को ही सब कुछ करेंगे, जितना चीज करेंगे सब कुछ हम हर के करेंगे, अंश को नहीं करेंगे। तो हम हर को क्या करेंगे सर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड, जिसको कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम आपको पता है, तो एलसीएम इसको कहते हैं। तो एलसीएम कैसे, 2 से ले लीजिए 10 दूना 20, 2 से ले लीजिए 5 दूना 10। क्या हमने क्या बोले थे, जिसके हर में 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 की संख्या हो, तो उसे हम कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे, शांत दशमलव। देखिए हमारा 2 के वो स्क्वायर निकला, अब गुना में क्या निकला 5, इसमें 2 और 5 है कि नहीं है, तो इसको ज्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है, यह हमारा शांत है। क्या है, शांत। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मेरा भाई। उसके बाद में आप पहला एग्जाम्पल दे दिए, दूसरा एग्जाम्पल आपको लिख देगा 343 बटा 2 गुना 5 गुना 7 ऐसे करके पूछ देगा। तो आप कहेगा कैसे सर, इसमें ऑलरेडी 7 भी आता है। तो देखिए इस 7 से इसमें देखिए 343 को तोड़िएगा ना, तो ये 7 से टूट जाएगा। देखिए 7 × 5 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौका 28, इसमें 7 चौका 28 हुआ, तो 34 में से 28 घटा दीजिए, तो 14 में से 8 गया, 8 14 ही कट गया, 6 बचा। अब देखो 9 7 63, ये 6 बचा तो 3 बचा ना। अब देखो 9 7 63 9 बचा, और फिर यहाँ 7 से 7 7 49, 7 एकम 7। अब इसमें देखिए 3 को 7 है, हम एक साथ इससे उड़ा सकते हैं, तो 49 बचेगा। तो अब क्या 2 और 5 बचा कि नहीं बचा, तो बोलिएगा यस सर 2 और 5 बचा। तो इसलिए 2 और 5 बचा और कट सकता है ना, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे बाबू, हमारा शांत दशमलव। क्या कहेंगे, शांत दशमलव। इस बात को याद रखिएगा, कौन दशमलव, शांत दशमलव। आगे बढ़ जाएं। उसके जस्ट बाद मान के चलो कि हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल हम लेके आए हैं बाबू, आप ही का क्लास का है, आप ही का क्लास का है, हम एग्जाम्पल लेके आए हैं। जैसे कि मान के चलो कि आपको ऐसे करके पूछ दिया कि 29 बटा, ऐसे लिखल है 29 बटा 30 कौन सा दशमलव भिन्न है, तो आप क्या बताइएगा, 29 बटा 10 क्या है, तो आप बोलिएगा सर जी ये शांत है। आप कहिएगा क्यों सर शांत है, अच्छा बताइए, हमने भागा किए, गुना किए, जोड़ किए, घटाव किए, कुछ किए नहीं किए, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, शांत है। क्यों सर, क्योंकि हम 30 को जब तोड़ते हैं तो 2 से टूटता है, कितना बार में, 15 दूना 30, उसके बाद में कितना बार में टूटता है, 3 से, 3 × 5 15। आप कहेगा सर 3 आ गया, इसमें 3 तो आप अभी बताए नहीं थे, लेकिन फिर भी आप इसको भागा करके देख लेते हैं कि 3 से ही कटता है कि नहीं, तो 3 से इसको काट देते हैं 29 को, तो देखिए कहीं नहीं कटेगा। देखिए ना तो काट के दे देते हैं, देखिए 3 7 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, तो 27 में कितना बच गया सर जी 2। अब यहाँ 0 उतरेगा, क्या कटेगा कहीं नो, तो ये शांत नहीं है, ये हमारा क्या है सर जी, अशांत है। अब क्यों अशांत हो गया, क्योंकि इसमें 3 एंट्री मार दिया। क्या एंट्री मार दिया, 3 एंट्री मार दिया। यदि जो 3 नहीं आता, अब कहेंगे यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिख देते हैं 72 बटा नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 बटा 15, नहीं तो 6 बटा 15। क्या बेटा, 6 बटा 15। तब 6 बटा 15 देखिए सर जी, तो पहले नंबर इसको काटिए, 2 से कट जाए, 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो 2 बटा कितना आ गया 5। ये कि बताइए शांत है कि अशांत है, तो बोलिएगा सर जी शांत है। आपने सर बताए हैं कि जिसके हर में 2 और 5 का गुणनखंड आता है उसे हम शांत कहते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ 3 बटा 8 सोचिए, तो बोलिए डायरेक्ट शांत है। कैसे सर जी, 2 का गुणनखंड है, इसको क्या कहेंगे, शांत है, उसके कोई दिक्कत। मान के चलिए आपसे कोई पूछ लिया 77 बटा 40 क्या कौन सी संख्या है, तो सीधे बोल दीजिए शांत है। क्या है, शांत। क्यों सर, 40 है, तो 40 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 40 को 2 से 20 दूना 40, 2 से
10 दूना 20, 2 से 2 5, देखिए 2 और 5 के गुणनखंड आया, इसलिए हमारा क्या है, ये शांत है। इस बात को याद रखिएगा। यस सर। तो शांत हम पढ़ गए, अब हम पढ़ेंगे अशांत दशमलव। कौन पढ़ेंगे? अशांत दशमलव। तो यहाँ लिखेंगे अशांत, क्या लिखेंगे? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव याद रखिएगा। अशांत दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये थोड़ा सा दिक्कत डेसिमल में है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो अशांत दशमलव हो गया। जैसे कि अभी इसको कैसे डिफिनेशन लिखिएगा? लिखिएगा वह संख्या, लिखिएगा वह भिन्न, क्या लिखिएगा? वह भिन्न जिसे सीधे लिख देते हैं, जिसे भाग देने पर पूर्णतः, क्या लिखिएगा? पूर्णतः, या तो भाग देने पर पूर्णतः विभाजित, क्या हुआ? विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे सर जी? उसे कहेंगे अशांत दशमलव। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। क्या कहेंगे मेरा भाई? अशांत दशमलव। इस बात को याद रहेगा। तो अशांत दशमलव किसे कहेंगे? कि वह भी जिसे भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, 10/3। अब इसे भाग दीजिए, क्या ये कहीं कट सकता है? नहीं कट सकता है सर। क्यों नहीं कट सकता है? इसे काट के देखिए। अब देखिए भागा दे देते हैं 3 से। 10 में 3 तिया 9, कितना बचा? 0.3 तिया 9, कितना बचा? 1। फिर 3 तिया 9, कितना बचा? 1। 3 तिया 9, कभी कटेगा? कभी नहीं कटेगा। इसीलिए ये अशांत है। जो पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ उसे हम अशांत दशमलव कहेंगे, जो पूर्णतः विभाजित हो गया उसे शांत दशमलव कहेंगे। जैसे कि मान के चलो किसी को हम समझाएं, समझ गया तो वो इंसान है, और किसी को हम समझाएं वो समझने के तैयार नहीं है तो उसे हम बनाट कह देते हैं। उसी प्रकार से इसे बनाट कह दीजिए कि शांत नहीं है, अशांत है। अब कहेगा है सर सबको हम भागा दे के समझे? नहीं। जैसे अभी बताएं 29/30, ये क्या है मेरा भाई? अशांत है। क्या है? अशांत है। सबसे पहले ऐसा देखिए कि वो संख्या कट रहा है तो काट के देखेंगे, नहीं कट रहा है तो उसे भागा दे करके देखेंगे। भागा देने के टाइम नहीं है तो उसका नीचे वाला का जो है, नीचे वाला का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में 2 और 5 का गया गुणनखंड तो शांत कहेंगे। और यदि जो हमारा 2 और 5 के अलावा कोई और एंट्री मार दिया तो उसे हम अशांत नहीं अशांत कहेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसको हम दूसरा बताते हैं। जैसे कि बोलिएगा शॉर्टकट में, ये हमारा ट्रिक है। क्या है? ट्रिक, TRIC, है ना, TRIC ट्रिक है। इसको याद रखिएगा कि जब किसी संख्या की, है ना, जब किसी परिमेय संख्या की, जब किसी परिमेय संख्या के हर को एलसीएम करने पर, हर को एलसीएम करने पर उसका अभाज्य गुणनखंड संख्या 3, 7, 11, उसके बाद में 13, मतलब विषम संख्या हो। देखिए 3, 7, 11, 13,
उसके बाद में कुछ हुआ, उसके बाद में आपको कह सकते हैं 17 कौमा, उसके बाद में 19 कौमा इत्यादि। क्या हुआ? इत्यादि। रहे तो अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखे सर जी? तो एग्जाम्पल में हमारा है मेरा भाई, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मेरा भाई, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ लिखल है 17/21। अब देखिए 17/21 क्या ये शांत है? तो बोलिए नो सर, शांत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 21 को जब हम तोड़ते हैं तब 3 से 7, 3 और 7 की गुणनखंड आया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे मेरे भाई? अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। क्लियर बात हो गया। उसके बाद में हम और एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे कि मान के चलो 11 बटा कोई कह दिया 17। क्या 17 भी हम से लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? यस सर, 17 लिखे हैं। ये क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव, जिसका आवाज गुणनखंड मान के चलिए अब यहाँ लिख देते हैं 29/121। तो अब बताइए 121 तो 29/11 गुने 11 कर दीजिए, तो 121 आता है कि नहीं आता है? तो बोलिएगा ये सर 11 121 से। आपको परिमेय आ रहा, परिमेय में आपको हम बताए थे, मैं तो आपको फिर से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव। क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव। उसके बाद में आपको कह सकते हैं जैसे 31/60। 31/60 क्या है बता सकते हैं? तो सर जी बता सकते